दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस है, बट एक ऐसा भी बिजनेस है जहां पे फेल होने पे कस्टमर को फेलियर बोला जाता है। ये बिजनेस का नाम है एजुकेशन। जरा सोचिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स पूरे देश के 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। इसका मतलब ये है क्या कि हमारे देश के 80% स्टूडेंट्स डम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रीजन सिंपल है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आज भी ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जो जॉब मार्केट में बिल्कुल भी रिलेवेंट है ही नहीं। और अगर पढ़ाई गलत होगी तो भाई कहां से आएगी जॉब्स? यही प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, और अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कॉन्शियस हो तो इसको एक्सेप्ट करना और एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जरूरी है दैट यू मेक इट इनटू अ गुड कॉलेज वेयर यू लर्न द राइट स्किल एंड बिकम जॉब रेडी। और इसी वजह से वी आर ब्रिंगिंग यू दिस पर्टिकुलर वीडियो वेयर वी आर एक्सप्लोरिंग द टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मेट्रो सिटीज जो हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं अलोंगसाइड देयर गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड। और आज के इस वीडियो में बात होगी पुणे के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। पुणे एक ऐसा शहर विच हेल्स विद ग्रेटर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और जो रीसेंट कुछ सालों में एक बड़ा आईटी हब बन के उभर रहा है। अभी इस मोमेंट की बात करें तो पुणे में 96,000 कंपनीज है, और ब्रिटिश रूल के पहले से पुणे एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब रहा है। पुणे में इतनी सारी कंपनीज है तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, चांसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ टेक एक्सपर्ट्स ज्यादा होते हैं। इसी वजह से पुणे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। और वंस यू वॉच दिस वीडियो तुम्हें पता चलेगा विच इज द बेस्ट कॉलेज जहां तुम्हें खुद अप्लाई करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम टॉप 10 कॉलेजेस, मैं एक ऐसे कॉलेज से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जहां मैं खुद अप्लाई करना पसंद करूंगा इफ आई वर टू डू इंजीनियरिंग अगेन। सो बिल्कुल भी स्किप मत करना और ये वीडियो एंड तक देख लेना। तो बात करते हैं पुणे के सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की, दैट इज सीओएपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये पुणे का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन यहाँ एडमिशन मिलना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। सीओएपी की एनआरएफ रैंकिंग 77 है और इसके कैंपस 37 एकर्स में फैला हुआ है। कैंपस विजुअली बहुत सुंदर है और एक प्रॉपर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीओएपी 1864 में एस्टैब्लिश किया गया था, जब पूरे देश में ब्रिटिश रूल चल रहा था और फॉर्मल डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटीज भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। फैक्चुअली स्पीकिंग, ये एशिया का थर्ड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जो इसकी लीगेसी और रेपुटेशन को और भी स्ट्रांग बनाता है। अब ये हो गया कॉलेज के रेपुटेशन के बारे में। अब बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। अगर सीओएपी में एडमिशन लेना है तो आपके बोर्ड्स में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। और एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो दो तरीके हैं, जेई मेंस और एमएचटी सीईटी। अगर आप जेई मेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको 99.3 परसेंटाइल का स्कोर लाना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी सीट चाहिए। जी हाँ, इतना स्कोर आपको एनआईटीज में भी सीट दिलवा सकता है, लेकिन सीओएपी किसी लेवल पे भी एनआईटी से कम नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको एमएचटी सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए, और उसके लिए आपको मिनिमम 99.8 परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए। एजुकेशन फीस सीओएपी में बहुत ही नॉमिनल होती है, बिकॉज दिस इज अगेन अ गवर्नमेंट कॉलेज। सो फीस होगी 90,600 रुपीज। और नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट की। सीओएपी में टॉप नॉच प्लेसमेंट मिलते हैं। इनका हाईएस्ट पैकेज 50.5 एलपीए का है, और मीडियन पैकेज की अगर हम बात करें तो वो 11.35 एलपीए का है। और ज्यादा ध्यान दो, यहाँ हम मीडियन सैलरी की बात कर रहे हैं, ना कि इन्फ्लेटेड एवरेज सैलरी की, क्योंकि कई बार हाई सैलरी पैकेजेस की वजह से एवरेज सैलरी आर्टिफिशियली बढ़ जाती है। इसलिए मीडियन सैलरी ज्यादा एक्यूरेट होती है। सीधे शब्दों में बोले तो सीओएपी का ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट मिनिमम 11.35 लाख पर एनम कमा रहा है। इस पूरे वीडियो में सभी कॉलेजेस के लिए हम मीडियन सैलरी ही कवर करेंगे। दूसरे कॉलेज की बात करने से पहले मैं एक इनोवेटिव और डिसरप्टिव इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करना चाहूंगा, जो अगर मुझे रैंक करना हो तो मैं इस लिस्ट में 0th रैंक पे रखूंगा। ये इंस्टीट्यूट इंडिया के स्किल गैप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिवोल्यूशनरी सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहा है, और ऑनेस्टली पूरे देश में इंजीनियरिंग एजुकेशन को इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा। मैं बात कर रहा हूं इंटेलिपॉड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। सोचो, तुमने कभी सुना है कि डॉक्टर्स या सीएस अनएम्प्लॉयड है या फिर वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं? कभी नहीं। क्यों? रीजन सिंपल है, मेडिकल स्टूडेंट्स रियल डॉक्टर्स से सीखते हैं और रियल पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। तो इंजीनियरिंग भी ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीके से क्यों नहीं सिखाई जा रही है? अगर तुम्हारा सपना गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे कंपनीज में काम करना है, तो क्या तुम्हें उन्हीं लोगों से नहीं सीखना चाहिए जो वहां काम कर चुके हैं? करंट कॉलेजेस में फैकल्टीज के पास खुद कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं होता, और सिलेबस
फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चरल डिजाइन, क्या ये टॉपिक्स गूगल में जॉब दिलवाने के लिए तुम्हें हेल्प करेंगे? जो कोडिंग सिखाई जा रही है वो भी सिर्फ लूप्स, फंक्शन और क्लासेस के रट्टा मारने तक सीमित हो जाती है। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंडस्ट्री रेडी नॉलेज कहीं है ही नहीं। ऊपर से थ्योरी एग्जाम्स भी और रट्टा मारने पे मजबूर करते हैं। यही सब आईएसटी सॉल्व कर रहा है। यहाँ तुम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पढ़ोगे, लोग जो गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं। तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि रियल प्रोडक्ट्स बना के सीखोगे। 4 साल में 5000 आवर्स प्लस कोडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। गारंटीड 1.5 ईयर पेड इंटर्नशिप, मतलब तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली पढ़ाई करते टाइम ही चालू हो जाएगा। ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा थ्रू टेक कॉन्क्लेव्स इन दुबई एंड सिंगापुर। और तो और तुम्हें स्टार्टअप एंड वीसी फंडिंग की नॉलेज तक मिल जाएगी। आईएसटी के विजन को एनएसडीसी के सीईओ मिस्टर वेद मनी तिवारी ने कमेंट किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक मेजर पार्ट है। इंटेलीपाथ खुद पिछले 10 सालों से लर्नर्स को डेवऑप्स, डेटा साइंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग में ट्रेन कर रहा है और इन्होंने फ्रेशर्स को तक 30 एलपीए तक का पैकेज लगवाया है। इस डिग्री के थ्रू वो और बड़ा इंपैक्ट प्रोड्यूस करना चाहता है। सो बी पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आईएसटी के एडमिशन का, वहां से आईनेट के लिए अप्लाई करो और टेक अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स bettering your career. On that note, let's talk about the second best engineering college on our list, that is IIIT Pune. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे ये बहुत ही नया इंजीनियरिंग कॉलेज है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016 और इसका कैंपस 100 एकर्स में फैला हुआ है। अगर आप IIIT पुणे में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारा पीसीएम में एग्रीगेट स्कोर 75% होना चाहिए और 60% स्कोर अक्रॉस ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। एडमिशन लेने का एक ही तरीका है, यू नीड टू क्लियर द जेई मेंस एग्जामिनेशन और उसके बाद अलग से जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सीएससी के सीट के लिए आपका रैंक मिनिमम 16,000 होना चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट ये रैंक 29,000 तक हो सकता है। IIIT पुणे के फी डिटेल्स आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द प्लेसमेंट्स, IIIT पुणे का मीडियन पैकेज 12 लाख का है, विच मीन्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 12 लाख तक सैलरी मिलती है। The third college on my list, that is Cummins College of Engineering for Women. Cummins College का कैंपस 4 एकर्स का है and it is the first women engineering college established in the country in year 1991. इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 12th बोर्ड्स में आपके 60% एग्रीगेट स्कोर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग मिनिमम 75% स्कोर्स इन पीसीएम। और अगर एंट्रांस एग्जाम्स की बात करें तो 2 पॉसिबिलिटीज है, थ्रू जेई मेंस या फिर एमएचटी सीईटी। इसके साथ तुम्हें अलग से काउंसलिंग प्रोसेस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका रैंक होना चाहिए अराउंड 2300 और अगर आप एमएचटी सीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के सीट के लिए आपको 99.21% का स्कोर्स होना चाहिए। अगर फीस की बात करें तो सीसीईडब्ल्यू की फीस बहुत कम है। They will lie between 4.56 lakh rupees to 5.77 lakh rupees depending upon your specialization. इस कॉलेज के प्लेसमेंट भी काफी अच्छे हैं। हाईएस्ट पैकेज 70 लाख का है और मीडियन पैकेज 6.5 एलपीए तक है। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज का निर्माण 1983 में हुआ था और इस कॉलेज का कैंपस 5 एकर्स का है। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो 12th में तुम्हारे मिनिमम 45% होने चाहिए और यूल आल्सो हैव टू अपीयर फॉर जेडब्ल्यू मेंस और एमएचटी सीईटी। लास्ट ईयर जेडब्ल्यू मेंस एंड एमएचटी सीईटी का कट ऑफ आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। पीआईसीटी के फीस रेंज करते हैं 1,72,688 टू 3,13,044 डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन। और अगर इनके प्लेसमेंट की बात करें तो मीडियन पैकेज 9.69 लाख रुपीस का है विथ 91% ऑफ प्लेसमेंट रेट। 5वें नंबर पे आता है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था और इनका कैंपस अराउंड 65 एकर्स का है। एक प्राइवेट कॉलेज है तो बेसिकली देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट एडमिशन इंक्लूडिंग जेडब्ल्यू मेंस, एमएचटी सीईटी एंड इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट MIT WPU CET। और एक बात, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है थ्रू मैनेजमेंट कोटा। अगर इनके फीस की बात करें तो वो एडमिशन गेटवे और एग्जामिनेशन रैंक से इन्फ्लुएंस होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस है 7.2 लाख रुपीस और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फीस दैट यूल बी चार्ज्ड इज 17 लाख रुपीस। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को मीडियन सैलरी 6 LPA के अराउंड मिलती है। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th कॉलेज ऑन आवर लिस्ट, वो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इसका इनटेक कैपेसिटी 384 सीट्स का है। इस कॉलेज में एंट्री लेने के लिए तुम्हें लाने पड़ेंगे 45% स्कोर्स अलोंगसाइड एक्सेप्टेबल रैंक इन जेडब्ल्यू मेंस। अगर जेडब्ल्यू मेंस में तुम्हारा रैंक बिटवीन 53,000 टू 1,13,000 में है तो एआईटी में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा।
इस कॉलेज की पर ईयर ट्यूशन फी है 2,36,000 रुपीज, मतलब 4 साल के फीस होंगे अराउंड 9,44,000। अगर इनके प्लेसमेंट की बात करें तो इनके स्टूडेंट्स को 9 LPA का मीडियन सैलरी पैकेज मिला हुआ है। अब बात करते हैं 7 कॉलेज ऑन आवर लिस्ट, दैट इज सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी पुणे के बारे में। सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी का NRF रैंकिंग 52 है एंड कैंपस एरिया 300 एकर्स का है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1971 में हुआ था एंड इट इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। SIT पुणे में एडमिशन लेने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज। यहाँ तुम्हें JEE मेंस, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम लाइक MHT CT और इनकी खुद की एंट्रेंस एग्जाम SIT EEE के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। और हाँ, एडमिशन के लिए तुम्हें अलग से काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। इनके फीस फॉर 4 इयर्स बीटेक डिग्री आर 13.2 लाख, और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो सिम्बोयसिस के स्टूडेंट को 8.9 LPA का मीडियन पैकेज मिलता है, विच इज क्वाइट गुड। नेक्स्ट कॉलेज ऑन द लिस्ट इज DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे। DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे एक वेल नोन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए JEE मेंस या फिर MHT CET के थ्रू अप्लाई करना होता है। डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है। अब इसके JEE मेंस और MHT CET के कट ऑफ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। DY पाटिल का एनुअल ट्यूशन फी अराउंड 1,35,000 पर ईयर है, तो 4 इयर्स का टोटल फी अप्रोक्सीमेटली 5.4 लाख पड़ता है। अब प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ के स्टूडेंट को 5 LPA तक का मीडियन पैकेज मिलता है। दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड लास्ट कॉलेज ऑन आवर लिस्ट, दैट इज विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। VIT पुणे इस कॉलेज का कैंपस 7 एकर्स का है और यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज वाया JEE मेंस या फिर MHT CET। दोनों एग्जाम्स के लिए कट ऑफ परसेंटाइल या रैंक आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर फीस की बात करें तो इनके फीस 9 लाख रुपीज टू 17 लाख रुपीज तक वैरी करते हैं बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन एंड द एंट्रेंस मोड। इनका मीडियन प्लेसमेंट पैकेज 7 LPA का है, सो डेफिनेटली आप इस कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन आवर लिस्ट, दैट इज भारती विद्यापीठ। भारती विद्यापीठ एक रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो इंजीनियरिंग के साथ मल्टीपल डिसिप्लिन्स में कोर्सेज ऑफर करता है। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए BVP CET देना होता है, लेकिन कुछ ब्रांचेस में एडमिशन के लिए JEE मेंस और MHT CET के स्कोर्स भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। जनरल कैटेगरी में एडमिशन के लिए 12th बोर्ड्स में मिनिमम 50% मार्क्स बहुत जरूरी है। भारतीय विद्यापीठ का एनुअल ट्यूशन फी लाइज बिटवीन 1,25,000 रुपीज टू 1,50,000 रुपीज, तो 4 साल का टोटल फी अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लाख रुपीज के बीच में पड़ता है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ के स्टूडेंट्स को 4.4 LPA का मीडियन पैकेज मिलता है। सो ये थे पुणे के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आई होप इस वीडियो से तुम्हें जरूर वैल्यू मिली होगी और समझ में आया होगा कि कौन से कॉलेजेस के लिए तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। गाइज, अगर आप IT में करियर बनाना चाहते हैं तो जरूर इंटेलीपास स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ऑन दैट नोट, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।